हेलो स्टूडेंट। सो आज के टॉपिक का मेरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे हम ये हमारे बॉडी के अंदर आपका एनर्जी कैसे जनरेट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसकी करेंसी होती है एटीपी, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो कैसे बनता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, आइए देखते हैं। तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन। इसका मतलब होता है कि जो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है खाने की, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, उसको सिंगल फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में या उसकी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल हम पढ़ चुके हैं या, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल का मतलब है यहाँ पे हम ग्लूकोज को छोटा कर देते हैं और तोड़ देते हैं, पायरुवेट में तोड़ देते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसका क्या मतलब है? इसमें नाम ही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाली ऐसी एक चेन है, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है? ताकि हमारे अंदर जो है वो एनर्जी फॉर्म हो सके, है ना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने से कैसे एनर्जी फॉर्म होती है ये अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब जो आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले कैरियर भी चाहिए, कोई लेके आने जाने वाला भी तो चाहिए ना, कि जो यहाँ से कहीं किसी इलेक्ट्रॉन को लेके आया फिर इधर से उधर ट्रांसफर, ऐसा भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं जो एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज़ होती है। एक है आपका NAD और एक है आपका FAD, ठीक है। तो NAD जो NADH है, FADH है, वो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव करते हैं और हम क्या करते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज इसलिए करते हैं ताकि जो आपके प्रोटॉन है उनको भेजा जा सके मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये होती जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अवर सेल। सो एटीपी जनरेशन भी वहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो एटीपी जनरेशन की सारी प्रोसेस है उसमें आपके 5 कॉम्प्लेक्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट आपका देखेंगे हम वो देखेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो ये है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ओके। एंड ये आपका है कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। ये आपका है कॉम्प्लेक्स 4 एंड ये आपका है कॉम्प्लेक्स 5। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, जिसको हम बोलते हैं ये वाला, ये है आपका NADH रिडक्टेज कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, क्योंकि ये रिड्यूस करेगा कोएंजाइम क्यू को, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा कोएंजाइम क्यू को, इसलिए इसका नाम ही ऐसा रख दिया है, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्स 1 है। इसमें क्या होगा, NADH आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD पॉजिटिव और H पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे FMN को, जिसका मतलब है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा आपका आयरन सल्फर प्रोटीन को, एंड आयरन सल्फर प्रोटीन क्या करेगा आपका, ये रिड्यूस कर देगा कोएंजाइम क्यू को और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब भी ये कोएंजाइम क्यू H2 को या प्रोटॉन को दे देगा तो फिर जो H2 है एक्स्ट्रा बच गया, अब इस प्रोटॉन को भी ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 2 प्रोटॉन यहाँ से भी बाहर निकल गए और ये वापस कोएंजाइम क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बच गए वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे नेक्स्ट आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसमें, और इसका नाम है आपका कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, साइटोक्रोम BC1, ठीक है। साइटोक्रोम BC1 में क्या होगा, जो आपका साइटोक्रोम C है वो एज अ कैरियर बिहेव करेगा, कैरियर प्रोटीन बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर बिहेव करेगा। और इसका एक बेसिक या स्पेसिफिक रोल होता है कि एक टाइम पे ये बोलता है कि मैं एक ही प्रोटॉन या एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, दूसरा नहीं लेके जाऊंगा। ये बहुत सारे नहीं साथ में लेके जाता है एक टाइम पे। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे 2-2 इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर रहे थे डायरेक्टली, बट ये बोलता है कि नहीं, मैं 1 बाय 1 नहीं दूंगा दूसरे बंदे को, ठीक है। सो यहाँ पे ये साइटोक्रोम आपका 3rd कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, जिसका नाम है आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा फिर से आयरन सल्फर प्रोटीन में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा साइटोक्रोम C को, वो 1 बाय 1 लेके वो आपका कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। कॉम्प्लेक्स 4 को फिर जब वो दे देगा तो वो उसको साइटोक्रोम A2 में, साइटोक्रोम A में और बहुत सारे साइटोक्रोम के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसके द्वारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 4 जिसका नाम है आपका साइटोक्रोम C रिडक्टेज, मतलब ये क्या करेगा, साइटोक्रोम C रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा आपका
ऑक्सीजन को, हाफ ऑक्सीजन को, तो हाफ ऑक्सीजन और 2H पॉजिटिव साथ में मिलकर वाटर बना देंगे। तो बेसिकली क्या देखा हमने कि रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या कर दिया, वाटर यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे वाटर बन जाता है तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है या फिर बोल सकते हो आप प्रोटॉन है, फिर से आपके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। दैट मीन्स मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो मेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, ठीक है, वो होती है इस कॉम्प्लेक्स में, जिसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर 5। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 सब यूनिट है, एक F0 है और एक F1 है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे बन गए यहाँ पे, है ना, ट्रांसफर हो गए। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि आपका किस कॉम्प्लेक्स में कितने प्रोटॉन बने। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में आपके 4 प्रोटॉन बने। सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही है मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसमें आपके बने 4, इसमें बने, तो 4 4 8 हो गए। एंड यहाँ पे आपके 2 और ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे भी 2 ट्रांसफर होंगे, तो ये कितने बने 10। तो मतलब एक NaDH जो है आपका 10 प्रोटॉन बना रहा है या 10 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से बाहर की तरफ भेज रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है आपका जो है आपका FAD। FAD भी एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो है आपका सक्सीनेट वाला है। सक्सीनेट क्या होता है, आपका फ्यूमरेट में कन्वर्ट किया जाता है और साथ में वो 2 प्रोटॉन को रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो FAD है आपका, इसमें ये आपका इलेक्ट्रॉन देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को। फिर सेम टू सेम प्रोसेस चलती है, आयरन सल्फर प्रोटीन फिर सीधा कोएंजाइम Q को देगा और फिर वो कोएंजाइम Q में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन। तो अब देख रहे हो 2 प्रोटॉन यहाँ से, 2 प्रोटॉन यहाँ से, 4 प्रोटॉन यहाँ से चले जाएंगे। बट ये वाला जो स्टेप है ये यहाँ पे मिस आउट हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है सक्सीनेट रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। ये अलग प्रोसेस होती है, डायरेक्टली इसको देगा तो 4 प्रोटॉन यहाँ बने। जो सेम प्रोसेस है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिर दिए जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को और वो 4 को देगा साइटोक्रोम C के जरिए और फिर वो वाटर बनाएगा। सेम है बाकी प्रोसेस। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 टाइप से आपका जो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 5 अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पहले फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो हमने ये देखा कि अगर एक NaDH है तो वो 10 प्रोटॉन को पंप करता है मैट्रिक्स से ऊपर की तरफ, मतलब इनर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, जबकि जो आपका FAD है वो आपके सिर्फ 6 प्रोटॉन को पंप करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड उसके बाद जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो अब हम क्या देखते हैं कि जो प्रोटॉन है, दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन है, वो बाहर की तरफ, बाहर की मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जबकि अंदर नेगेटिव नेगेटिव रह गया है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनने के बाद क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, जिसको हम ATP सिंथेज भी बोलते हैं, यहाँ पे 2 सब यूनिट होते हैं, एक F0 और एक F1। ठीक है, तो ये इसके अंदर आयन चैनल्स हो रहते हैं जो क्या करते हैं, परमिशन देते हैं प्रोटॉन को कि तू बाहर से फिर से अंदर आ जा। ठीक है, तो जितने भी प्रोटॉन बाहर गए होते हैं फिर से अंदर आते हैं, फिर से वही सेम टू सेम प्रोसेस चलती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। और हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे प्रोटॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे ही प्रोटॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बन रहा है। तो इस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस है जहाँ पे आपका किस तरह से ATP बनता है आपका और क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये हमने सारा समझ लिया। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थैंक यू सो मच।